अस्सलामुअलैकुम क्लास। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी मैम। यस मैम। जैसे कि पहले भी आप लोग 2 सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, कोई आइडिया तो होगा ऑनलाइन कैसे पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हम C++ का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसकी क्लास जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास ही उसे मैं कहूँगी। सबसे पहले तो ये, अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे आप लोगों ने मैसेज नहीं करना, मुझे बोल के बता दें कि आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ स्लो आ रही है। इसमें हम लोगों ने जो है कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद C++ टर्बो लैंग्वेज हमारा मेन जो प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, सारा यही इसी के ऊपर चलेगा। पहले आप लोगों में से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है किसी ने? FSC, ICS या FA में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है? नो मैम, कंप्यूटर तो नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में हमने कंप्यूटर की एक बुक पढ़ी थी। कंप्यूटर की बुक पढ़ी थी, क्या नेम था उसका? मैम बस वो जस्ट यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स के वगैरह में उसके के मेमोरी, जो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू वगैरह, और उसके प्रोसीजर क्या होते हैं। सब्जेक्ट नेम मैम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी था उसका। जी, इंट्रोडक्शन में मीन मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्यूटर का देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या मुझे दोबारा से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा? मैम जैसे आपका दिल है, जहाँ से आप स्टार्ट। थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करूँगी कंप्यूटर के ऊपर, उसके बाद जो है हम लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं 2 बुक्स जो हैं वो आप लोगों को रेफ़र करूँगी, मेरे पास दोनों सॉफ्ट फॉर्म में है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। हार्ड फॉर्म में अगर आप उसको बाय करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप उसको हार्ड फॉर्म में भी ईज़िली अवेलेबल है, ख़रीद सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए C++ वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स में डाउनलोड करना, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी होगा आप लोगों के पास। इसमें बेसिक जो पर्पस है आप लोगों को C++ पढ़ाने का, वो बेसिक पर्पस ये है कि हमारे पास जो मैथ्स में मेन प्रॉब्लम्स आती हैं कैलकुलेशंस के अंदर, बहुत हाई वैल्यूज़ के जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हम इस C++ लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर आगे भी आप लोगों ने C++ के अकॉर्डिंग, जब आप लोगों ने अपने लास्ट सेमेस्टर में जाके थीसिस वगैरह करने हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को ये लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत वर्क करेंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। अभी तक जो आपने 3 सेमेस्टर्स पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने कोई भी असाइनमेंट वर्ड में टाइप करके दी है? माइक्रोसॉफ्ट जी वर्ड जो मैम। होता है, एक्सेल वर्ड, जो उसमें टाइप किए? जी मैम मैम। MS वर्ड में बनाई है। वही MS वर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। और एक्सेल शीट यूज़ करनी आती है? मैम उसके जो फंक्शंस है, मतलब जिसमें फार्मूलाज लगते हैं वो सही तरह नहीं आते, वैसे यूज किए मैम। मतलब डाटा वगैरह बना के दिए टीचर्स को उसमें, मतलब आप लोगों ने नेम सिर्फ वगैरह उसके मैम। अंदर मेन उसके कॉलम्स और उसकी रोज को यूज़ करते हुए जस्ट वर्क किया है, जी फॉर्मूलाज मैम, वगैरह जो बस उसमें यही बनाते हैं है। वो नहीं आते? जी मैम। ठीक है। मैं सिर्फ ये आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना वर्क करवाना पड़ेगा। कंप्यूटर के बारे में बताएं सबसे पहले तो मुझे आप लोग। कंप्यूटर क्या चीज़ है? आजकल तो उसकी बहुत लेटेस्ट फॉर्म्स आ रही हैं। मैम बता सकते हैं? बोलें, कोई मसला नहीं है, आप लोग बोलें। मैम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को आसान करती है।
मतलब कि हमारे जो कोई भी काम है उसको हम आसान फॉर्म में मतलब यूज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, उनको हम उनके जरिए परफॉर्म करके हम अपने जो दिनों का काम है उसे हम चंद मिनटों यानी कि चंद घंटों में भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये कंप्यूटर का वर्ड किस वर्ड से निकला था? कंप्यूट से। बिल्कुल कंप्यूट से निकला था। इंग्लिश का वर्ड है कंप्यूट, कैलकुलेशंस वगैरह से कंप्यूट हाथ के वर्ड आता है, उसी से कंप्यूटर की फॉर्म निकली है। इसमें हम बहुत सारी वैल्यूज को बार हमें रिपीट करके लिखना नहीं पड़ता। जो हमने लैंग्वेज करनी है C++, इसके अंदर भी हमारा यही मेन पर्पस है कि हमें फर्दर बार वैल्यूज को लिखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्दर उस वैल्यू को दोबारा से अगर हमने यूज़ करना है तो हम उसे स्पेसिफिक नेम देंगे, उस नेम के अकॉर्डिंग जो है वो हमें दोबारा से वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी। अब 1000 वैल्यूज डिफरेंट हैं, उनको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उन वैल्यूज को हमें बार कैलकुलेट करना भी पड़े कंप्यूटर में, वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग है, उसकी लैंग्वेजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन मेंशन की हुई है, जो आपके साथ स्क्रीन मैंने शेयर की है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर डाटा एंड इंटरमोड। ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, उसे इंटरचेंज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और बहुत हाई स्पीड के अंदर भी वैल्यू जो है या डाटा है उसे एक्यूरेट किया जा सकता है। इसमें भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे मैंने, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट करना हमारे मैथ में, कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना, ये सारे एक ही वर्ड कहलाते हैं। कंप्यूटर डिपेंड करता है आगे दो डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मुझे डिफाइन करें, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम जो हार्डवेयर होता है वो उसकी मशीनरी वगैरह होती है, जैसे एक सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गया, जिनको हम मतलब टच वगैरह कर सकते हैं, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके जरिए हमें आउटपुट वगैरह मिलती है। मतलब कि हम कोई भी उसको फार्मूला वगैरह देते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह। बिल्कुल, जो जैसे हम हार्डवेयर के सी अंदर प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दी जाती है वो सॉफ्ट प्रोग्रामिंग कहलाती है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है उसको। जो हम नज़र नहीं आ रही, जैसे C++ हमने करनी है, या इसके अलावा मैट लैब है, मैट टाइप है, ये सारी प्रोग्रामिंग हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम उनको देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है इसका। ठीक है, अब मुझे एग्जांपल दें हार्डवेयर की। कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह, सीपीयू वगैरह, ये बिल्कुल, जो हमारे स्क्रीन वगैरह सारे ये ये हार्डवेयर सारी है। हार्डवेयर में आ जाती है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में इसके सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं। आगे फर्दर है हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसे हम बोलते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग डिफरेंस तो आपने मुझे बता दिया। अब इसको यूज करने का मेथड क्या है? लैंग्वेज में बाद में डिस्कस करती हूँ, मुझे पहले ये बताएं सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो मेन मेथड है वो क्या है? मैम अभी तक जो हमारे दिमाग में ये है कि हम पहले पहले सबसे पहले सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल किया जाता है ना, ताकि उसको बिल्कुल, परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद में उसके बाद कोई कैलकुलेशन, मतलब कि उस पर कोई चीज परफॉर्म करके उस पर क्या वर्ड यूज करूँगी। बेसिकली ये कम्युनिकेशन होती है जो हम अपने माइंड से अपनी स्क्रीन पे शो करते हैं।
जो प्रोग्रामिंग आज तक बनी है या सॉफ्टवेयर आज तक भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी इंसान के दिमाग में आए थे, उसके माइंड में वो चीज़ क्रिएट हुई थी, जो उसने एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, यानी कि वो अपने माइंड से कंप्यूटर में ज़रूर उसने कन्वर्ट किया, लेकिन एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुए। वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, वो सॉफ्ट फॉर्म में ही है। हार्ड फॉर्म में तो हमारे पास उसकी जो है शेप्स नज़र आती हैं डिफरेंट टाइप्स की। जैसे आगे फर्दर कंप्यूटर छोटा होता होता लैपटॉप, लैपटॉप से फिर फर्दर मोबाइल वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स में आना शुरू हो गया। लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली ये भी सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो हम अपनी कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की वो बेसिकली यही चीज़ है कि एक वे है कम्युनिकेट करने का, जो कम्युनिकेट हम कंप्यूटर में करते हैं उसके सॉफ्टवेयर के साथ। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें डाटा हम बाय लैंग्वेज अपनी ज़ुबान के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जैसे आप लोगों के पास आजकल मोबाइल है, इसके अंदर गूगल पे एक सर्च भी आती है साइड पे, वॉइस सर्च। वॉइस सर्च से क्या होता है, हम सिर्फ बोलते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, उस सॉफ्टवेयर से जो भी हमने बोला होता है वो हमारे पास स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ही सर्च होके आ जाता है। कभी यूज़ किया है गूगल पे वॉइस को? मैनी टाइम्स मैम, बहुत दफा। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर जो है हम वॉइस जो यूज़ कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इस पे वॉइस मैसेजेस सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका मेन जो था वो सिर्फ गूगल के अकॉर्डिंग था, ताकि गूगल के अकॉर्डिंग सर्च हो जाती है ऑटोमेटिकली ही, यानी कि सॉफ्टवेयर खुद से ही लैंग्वेजेस हमारी को कंसीडर कर लेता है और वो चीज़ हमारे पास शो ऑफ हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, वो भी एज इट इज़ ही है कि अ कंप्यूटर लैंग्वेज is a means or way of communication used to communicate between user and computer with the help of computer language। कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि यही चीज़ हो जाती है कि एक इंसान दूसरे से किस तरह बात कर सकता है। उस ज़रूरी है कि दूसरे इंसान को उसकी ज़ुबान समझ आ जाए। अब एक इंसान उर्दू में बात कर रहा है, दूसरा पश्तो में कर रहा है, दोनों को ही एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो ये टोटली डिफरेंट वे हो जाएगा। इसके लिए या तो पश्तो वाले को उर्दू समझनी होगी या उर्दू वाले को पश्तो। यही चीज़ होती है कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर को अपनी माइंड से चीज़ें समझाने के लिए उसकी लैंग्वेजेस का हमें आना लाजमी है। उसकी लैंग्वेजेस के आगे टाइप होती हैं लो लैंग्वेजेस, हाई लैंग्वेजेस और मिडल लैंग्वेजेस। लो लैंग्वेजेस के अंदर सिंपल टाइप की कम्युनिकेशंस होती हैं। हम अपना डाटा दे देते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो सामने आपके पास बहुत सारे आइकन वगैरह आ जाते हैं, डाटा दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाता है। मिडिल टाइप की हमारे पास जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस है, उसमें हम अपना डाटा जो है डिफाइन आउट करने के लिए स्पेसिफिक मैम लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। आप में से किसी का माइक चल रहा है? मैम आपकी आवाज बहुत लेस आ रही है। पहले ठीक आ रही थी। मैम कभी लेस हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी एक जैसी आती रहे। मैं लैंग्वेजेस डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर की। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में 3 टाइप्स हैं हमारे पास लैंग्वेजेस की। लो लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज एंड मिडल लैंग्वेज है। लो लैंग्वेज में बेसिक लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास, इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं कैलकुलेटर लेती हूँ। कैलकुलेटर कंप्यूटर के अंदर डिफाइन होता है, उसके अंदर हम उसको कैलकुलेट करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन आउट करते हैं, फर्दर हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाता है। मिडल लैंग्वेजेस के अंदर हम वैल्यूज़ को शॉर्टकट वे में यूज़ करते हैं। लाइक एक वैल्यू मैंने दे दिया और फर्दर मुझे सेकंड स्टेप में उसी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं उस वैल्यू को दोबारा से टाइप आउट नहीं करूँगी, उसका स्क्वायर डायरेक्टली नेम स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी। थर्ड वाली जो लैंग्वेज है उसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं आउटपुट और इनपुट के अकॉर्डिंग। आउटपुट और इनपुट पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के आउटपुट वहाँ पे डिफाइन आउट कर रहे हैं और हमारे पास इनपुट किस फॉर्म में आ रहा है। मैंने इस वक्त आप लोगों के साथ जो बुक शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बेसिक बुक है। इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग
ये पब्लिश हुई थी मैम अगस्त 1997 में। मैम ये जो 3 टाइप्स बताई हैं आपने इनको आप हम्म, एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक एग्जांपल के साथ? उसे मैं डिटेल से कल डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फर्दर मजीद टाइप्स की भी आगे टाइप्स हैं, वो सारी मैं कल ओके आपके मैम। साथ डिटेल, कल तो आपके साथ शायद क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी जब भी, उसमें मैं डिटेल से जी मैम डिस्कस ठीक करूंगी, ठीक है। बुक्स मैं ठीक है आप मैम। लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर से कोडिंग, ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है, आप लोगों ने किया हुआ है पहले, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी इसे, ठीक है। कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी, मेन मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सिस्टम बस है। ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ये बेसिक कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही है। इसमें 16 to 17 पेजेस हैं, बल्कि 16 to 17 नहीं है, 11 to 19 है, मीन 11 to 18, 8 पेजेस हैं आपके पास। ये 8 पेजेस आप लोगों ने पढ़नी है एक दफ़ा, मैं दोबारा से फिर करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने इसे पढ़ लेना है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके अलावा आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग मैंने आप लोगों को सेंड करनी है, आप लोगों ने जब प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग आप लोगों ने साथ साथ करनी है, उसको देर नहीं करनी। मैं करवाया करूँगी, क्योंकि अभी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको करो फिजिकली, हम लोग प्रैक्टिकल का जो इसका एक पीरियड है वो फिजिकली हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल डिटेल से, स्लो बिल्कुल अच्छे से आप लोग करवाऊँ, ताकि प्रोग्रामिंग करने में आप लोग को मसला ना आए। और किसी को कुछ पूछना है? आज सिर्फ मैंने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ही देना था। क्लास किसी को कुछ और पूछना है? मैम जो आप मतलब कि जो आपने क्या कि जो लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर वगैरह क्या कहते हैं कि सेंड करूँगी, मतलब आपने वो मतलब लिंक सेंड वगैरह सेंड करना है, तो हमने वो जो इंस्टॉल वगैरह करना है। मैं उसको सारा डिटेल से बताऊंगी, लिंक सेंड करूंगी, या आप लोगों को गूगल से उसे सर्च करके डिफाइन कर दूंगी, कि ताकि आप लोगों को इजी रहे, क्योंकि लिंक से उसकी की भी डिफाइन करनी पड़ती है, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मैं जी कोशिश करूंगी कि बहुत ही बेसिक सा और इजी सा आप लोगों को सॉफ्टवेयर पहले स्टार्ट से करवाऊँ, फिर बाद में फर्दर डिफरेंट होगा। क्लास के ड्यूरेशन के अंदर ही आप लोगों से वो इंस्टॉल करवाऊंगी, ताकि अगर किसी को इंस्टॉलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हम लोग उसी वक्त ऑनलाइन ही शेयर कर लें। मैम वो कौन से वाला करना है हमने, जिसपे परफॉर्म यार आपकी मतलब आवाज़ हमने रुक गई कोडिंग है। किया करनी? मैम मैंने पूछा है कि हमने वो किस सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म मतलब करना है, हमने हमने कोडिंग सी करनी प्लस है? प्लस टर्बो पे, जो हमारा मेन मैम सी कोड प्लस प्लस ब्लॉक नहीं है। सही? मैम कोड नहीं, ब्लॉक थोड़ा इजी लगता है। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन हमारा सब्जेक्ट है, हमने उसी से रिलेटेड करना है। और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जो आपकी डेली लाइफ में आगे जाके मैथ्स में यूज़ होनी है लैंग्वेज, जो ज़्यादातर प्रेफर की जाती है, मैथ टाइप लैंग्वेज, मैं आप लोगों को वो भी करवा दूँ। अपना माइक बंद करें, जिसका भी माइक चल रहा है। सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड है। सिर्फ ये इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले नहीं होता था ये लैंग्वेजेस, ये तकरीबन 2 साल हुए हैं लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए मैथ्स के लिए, क्योंकि आगे जाके जब स्टूडेंट्स एमफिल में, पीएचडी में थीसिस वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा टीचर्स को डिफ़िकल्टी होती है, पहले उन्हें लैंग्वेज समझानी पड़ती है, फिर फर्दर उन्हें डिटेल से आगे डिफाइन करके फिर थीसिस वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। आज के लिए इतनी ही क्लास, ठीक है। अब आप लोग फ्री हैं? अल्लाह हाफिज़।